हुकूमत हर हफ्ते दावा करती है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा और फिर मुआहिदा नहीं होता और गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जाती है। सितंबर में वज़ीर ख़जाना बदलने के बाद पहले IMF मुआहिदे में तय की गई शराइत पूरी ना करने, फिर IMF को आई डोंट केयर कहने और फिर अपनी ही बात से यू टर्न लेने और IMF की शराइत मानने के 4 महीने के अरसे में मईशत को बेपनाह नुकसान हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट में नए टैक्स लगाती है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करती है, फिर जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का दावा करती है, मगर फिर मुआहिदा नहीं होता और IMF की मजीद डिमांड्स सामने आ जाती हैं। मगर इस सब में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर और क्रेडिट रेटिंग्स मुसलसल गिर रही हैं और आज मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मजीद डाउनग्रेड करके CAA3 कर दी है और डिफ़ॉल्ट के खतरे का बता दिया है और ये पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन रेटिंग है। मगर इसके साथ ही पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। मूडीज़ के मुताबिक रेटिंग डाउनग्रेड की वजह पाकिस्तान के ज़र मुबादला की नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी फौरी दरामदाद और कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बचे हैं। मूडीज़ के मुताबिक हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ टैक्स इक़दाम किए हैं और IMF से किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की फौरी ज़रूरियात पूरी होने में मदद मिलेगी, मगर पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस और बुलंद सोशल रिस्क इस बात में एक बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान तसलसल से ऐसे इक़दाम उठाए और पॉलिसीज़ अपनाए कि जिससे मुस्तकिल बुनियादों पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला ख़त्म हो जाए। मूडीज़ के मुताबिक IMF से अगली किस्त मिलने और उससे मुंसलिक मजीद फाइनेंसिंग मिलने से पाकिस्तान का फौरी डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो जाएगा, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस नाजुक सूरत हाल में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए दरकार फाइनेंसिंग वक्त पर ना मिलने का खतरा भी मौजूद है। इसके अलावा जून 2023 में मौजूदा IMF प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2023 तक अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए $11 अरब दरकार हैं और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ इस साल की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तो पूरी करता नजर आता है, मगर अगले माली साल की सूरत हाल नाजुक नजर आती है, क्योंकि जून के बाद शुरू होने वाले अगले माली साल के लिए पाकिस्तान को 35 से 36 अरब डॉलर दरकार होंगे, जिसमें से 25 से 26 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जे की अदायगियां और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा शामिल है। मगर इन बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान के पास बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम के हवाले से गैर यकीनी है, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मुज़ाकरात में कितना वक्त लगेगा और क्या क्या शराइत पूरी करनी होंगी। और अगर जून 2023 के बाद पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में ना गया तो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग का इंतज़ाम करना मुमकिन नज़र नहीं आता। मूडीज़ के मुताबिक कमज़ोर गवर्नेंस और सोशल रिस्क हुकूमत की जानिब से मज़ीद रिफॉर्म्स की राह में एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की अशिया की महंगाई 43% पर पहुंच चुकी है। एनर्जी सब्सिडीज़ ख़त्म करने की सूरत में महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए मज़ीद टैक्स आमदनी बढ़ाना या खर्चे कम करना मुआशरती और सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कर्जा इतना बढ़ गया है कि हुकूमत के पास इसकी अदायगी की इस्तात बहुत कमज़ोर है और इस माली साल में हुकूमत अपनी टोटल आमदनी का 50% तो सिर्फ सूद की अदायगियों में ही दे देगी, जिससे मुल्क की आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। ये वो ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को सामना है, इसलिए तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम को तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है। फरवरी में महंगाई 30% और अगले महीने मार्च में इससे भी ऊपर जाने का इम्कान है। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में पाकिस्तान की महंगाई 29.3% रही थी और इस साल फरवरी में 29.6% महंगाई रहेगी, जिससे 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा, मगर फिर भी अगले महीने मार्च में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा और महंगाई 33.6% तक पहुंच जाएगी। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों से ₹14.25 फी यूनिट तक की अगले 8 माह में तकसीम करके फ्यूल कॉस्ट रिकवर करेगी, जबकि 300 यूनिट से ऊपर के सार्फिन पर ₹3.82 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज भी लगाएगी। दूसरी तरफ IMF की एक और शर्त शरह सूद में इजाफे की थी, क्योंकि महंगाई 30% की सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% पर रखी है, मगर गुज़िश्ता टी बिल्स ऑक्शन में हुकूमत को 20% तक की शरह सूद पर जाकर कर्ज मिला। 6 माह का कराची इंटरबैंक ऑफर रेट भी 20% पर पहुंच चुका है। इसलिए स्टेट बैंक ने 16 मार्च को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी इजलास को अब 2 मार्च को ही तलब कर लिया है और मार्केट में 2 से 3% शरह सूद में इजाफे की तवक्को की जा रही है। यानी शरह सूद भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा सकती है, यानी तारीख की बदतरीन रेटिंग्स, बदतरीन महंगाई और बुलंद तरीन शरह सूद, और उस पर भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा। देखते हैं कि IMF अब मान जाएगा या मज़ीद शराइत लगाएगा।